अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि इससे पहले हमने ओहम्स लॉ की वीडियो की है, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसके हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप ओहम लॉ को समझेंगे तो आपको फिर समझ आएगा कि जो आज का हमारा टॉपिक है ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस, ये ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं और इनका इस्तेमाल कैसे होता है, तो ये सब कुछ आपको समझ आएगा। लेकिन इससे पहले आपको ओहम लॉ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओहम लॉ जो है वो हमें क्या स्टेट करता था कि वोल्टेज जो होता है यानी पोटेंशियल अक्रॉस द टू एंड ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और उसमें हमने ये भी बताया था कि फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर रिमेन क्या रहता है, उसमें कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। यहां पे आई का निशान भी आ रहा होगा, तो इसको क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस को। तो सबसे पहले इसको हमने ओहमिक डिवाइसेस और नॉन ओहमिक डिवाइसेस को अलग अलग से लिख लिया है। अब ओहमिक डिवाइसेस क्या होती हैं? मटेरियल दैट ओबे ओहम्स लॉ एंड हैव कांस्टेंट रेजिस्टेंस ओवर वाइड रेंजेस ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड ओहमिक डिवाइसेस। यानी ओहम लॉ को जो ओबे करती हैं उन और जिसमें रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहती है, उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं कि ये ओहमिक डिवाइसेस हैं। और उनका ग्राफ जो होता है यानी वोल्टेज और करंट के दरमियान जो ग्राफ होता है वो क्या रहता है? लीनियर रहता है। ग्राफ जो होगा वो लीनियर रहेगा और रेजिस्टेंस आर जो होगी वो क्या रहेगी? रेजिस्टेंस आर जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसी डिवाइसेस जिसमें वी आई यानी वोल्टेज, तो मैं कह रहा था कि वोल्टेज और करंट जो है इसका ग्राफ जब हम बनाएं तो वो लीनियर होना चाहिए, यानी वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और उसमें रेजिस्टेंस का रहे कांस्टेंट रहे। तो ऐसी डिवाइसेस जो होंगी उनको हम बोलेंगे कि ये ओहमिक डिवाइसेस हैं। और यहां पे हमने एक वर्ड यूज किया है ओवर वाइड रेंजेस ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की जितनी भी ज्यादा, यानी कि आप कह लो कि एक वसी हदूद तक, यानी एक लंबा चौड़ा टेम्परेचर जहां तक चलता जाए, तो उसके साथ साथ क्या है कि उसका वोल्टेज और करंट के दरमियान जो ग्राफ ड्रा करना है वो इस तरह से लीनियर हो, यानी स्ट्रेट लाइन हो, यानी उसके रेजिस्टेंस का रहे कांस्टेंट रहे। और ओहम लॉ की वीडियो में हमने उसका ग्राफ जो है दिखाया था, उसको रीडिंग बकायदा वैल्यूज के थ्रू दिखाया था कि किस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रा होता है और उसमें रेजिस्टेंस कैसे कांस्टेंट रहती है। और उसके लिए हमने एक वैल्यूज जो है वो असाइन कुछ वैल्यूज करके रेजिस्टेंस कांस्टेंट निकाल के भी दिखाई थी। तो वोल्टेज को हम वोल्ट में लेते हैं, करंट को हम एम्पेयर में लेते हैं, और इसका ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब ये है कि इसमें रेजिस्टेंस क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्योंकि ओहम लॉ के अंदर हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू IR होता है। यानी अगर करंट कम होगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, अगर रेजिस्टेंस कम हुई है तो करंट क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी यहां पे देखा जाए तो करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, यानी अगर एक चीज कम होती है दूसरी बढ़ जाती है, और दूसरी चीज अगर बढ़ती है तो पहली चीज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी करंट तब बढ़ता है जब रेजिस्टेंस कम होगी, और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा? करंट कम हो जाता है। तो ये चीज इसमें मैं आपको बता रहा था कि रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, वाइड रेंजेस ऑफ टेम्परेचर, यानी जहां तक भी हम जा रहे हैं तो उसके रेजिस्टेंस क्या रहे? कांस्टेंट ही रहे। ओहमिक डिवाइसेस गिव स्टेट करंट एंड वोल्टेज ग्राफ। ओहमिक डिवाइसेस जो होती हैं उनका आप अगर आपने लगाया उसको किसी सर्किट के अंदर, तो उसकी सूरत में रेजिस्टेंस जो है वो उनकी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और इस वजह से जो हमारे पास वोल्टेज और करंट का ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा, वो लीनियर ग्राफ जो है उसका होगा। नंबर 3 पे एग्जांपल्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल मैनी मेटल्स ओबे ओहम्स लॉ। बहुत सी मेटल जो होती हैं वो ओहम लॉ को क्या करती हैं? ओबे करती हैं। अब वायर जो है वो भी ओहम लॉ को ओबे करती है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस भी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात वो ये है कि वायर ये ना हो कि किसी जगह से वो ज्यादा मोटी हो, किसी जगह से कम मोटी हो। वायर का एरिया जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए उसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास
जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ है वो लीनियर आ रहा है। तो इस वजह से ऐसी मेटल जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगी और उनका वोल्टेज और करंट का ग्राफ यानी वी आई ग्राफ लीनियर होगा, तो उनको बोलेंगे हम कि ये ओहमिक डिवाइसेस हैं। अब हम बात करते हैं नॉन ओहमिक डिवाइसेस की। नॉन ओहमिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं? मटेरियल दैट डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ and do not have constant resistance over wide range of temperature are called non-ohmic devices। non-ohmic devices कौन सी होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करती। ओहम लॉ क्या था कि V इज इक्वल टू आई आर होता है और इसमें V और I का जो ग्राफ है यानी वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है यानी स्ट्रेट लाइन में होता है और इसमें रेजिस्टेंस क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। लेकिन नॉन ओहमिक डिवाइसेस के अंदर क्या होता है? नॉन ओहमिक डिवाइसेस के अंदर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती। तो अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी तो इसका मतलब क्या होगा? ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी टेम्परेचर की एक वसी हदूद तक उसकी रेजिस्टेंस एक जैसी नहीं रहती, कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए इसका ग्राफ लीनियर नहीं होगा। तो अगर ग्राफ लीनियर नहीं होगा तो मतलब कहने का यह है कि नॉन ओहमिक डिवाइसेस जो होती हैं वो ओहम लॉ को फिर क्या नहीं करेंगी? वो ओहम लॉ को ओबे नहीं करती। नॉन ओहमिक मटेरियल हैव नॉन लीनियर करंट वोल्टेज ग्राफ। नॉन ओहमिक डिवाइसेस जो होती हैं इनका ग्राफ अभी हम आपको बताते हैं कि इनका ग्राफ किस तरह से होता है? नॉन लीनियर होता है यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे ओहमिक डिवाइसेस के अंदर हमने देखा था कि ग्राफ जो था वो किधर था? स्ट्रेट लाइन में था। वोल्टेज और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में था, लीनियर था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि नॉन ओहमिक डिवाइसेस के अंदर क्या होता है? उसका ग्राफ जो होगा वो नॉन लीनियर होगा। एग्जाम्पल इसकी क्या है? फिलामेंट है, लैंप एंड थर्मिस्टर इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है। डायोड भी इसकी एग्जाम्पल में आता है, लेकिन वो आप नेक्स्ट लेवल में जाके उसको स्टडी करोगे कि डायोड क्या होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट और वोल्टेज का हमने ग्राफ जो है वो ड्रा किया है और यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर आप देख रहे हैं कि पहले इसकी रेजिस्टेंस सेम रही है, लेकिन उसके बाद अचानक से इसकी रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह से ऊपर को चले गया इसका ग्राफ। तो ये हमें क्या बता रहा है कि ग्रेडियंट गेटिंग स्टीपर, कि इसकी स्लोप जो है वो झुकी हुई, यहाँ पे देखें ये करंट जो है यहाँ पे ये झुकी हुई स्लोप इसकी हमें यहाँ पे नजर आ रही है, जो कि नॉन लीनियर ग्राफ है वोल्टेज और करंट का। अब फिलामेंट ऑफ लैंप जो है इसको हम आपको दिखाते हैं। ये मेरे पास एक बल्ब है, इसका जो फिलामेंट यानी इसके अंदर है टंगस्टन फिलामेंट, इसके अंदर मेटल जो है वो इस्तेमाल हुई है। ये में भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं इसको जरा ऐसे करके आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा गौर से। इसके अंदर एक वायर से आपको हिलती हुई नजर आ रही है, तो ये बेसिकली टंगस्टन फिलामेंट है। तो ये टंगस्टन फिलामेंट है, इसके अंदर आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो ये टंगस्टन फिलामेंट इसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या हो रहा है? ये हीटिंग इफेक्ट इसमें होता है, यानी ये गर्म होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद ये लाइट जो है वो बल्ब रोशन हो जाता है, तो आपको लाइट जो है उसके जो है वो नजर आती है। ये टंगस्टन फिलामेंट इसके के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये भी नॉन ओहमिक डिवाइसेस में आता है। ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करता, यानी इसकी रेजिस्टेंस क्या नहीं रहती? इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती। उसके बाद हम बात करते हैं थर्मिस्टर की, कि थर्मिस्टर क्या होते हैं। तो थर्मिस्टर क्या है? ये बेसिकली हीट सेंसिटिव रेजिस्टर होती हैं, यानी ये एक किस्म की क्या होती है? रेजिस्टर ही होती है। तो इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो है जब इसको गर्म किया जाता है तो रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, और जिसकी वजह से रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होती है तो करंट क्या होता है? इसका करंट इसमें इंक्रीज हो जाता है। यानी रेजिस्टेंस जो है वो अगर डिक्रीज होती है तो करंट क्या हो जाता है? करंट इंक्रीज हो जाता है, यानी करंट की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। बाय ओहम लॉ भी हमने इस चीज को आपको बताया था कि अगर रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है तो करंट बढ़ जाता है, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो करंट क्या होता है? करंट कम हो जाता है। तो यहाँ पे थर्मिस्टर जो है ये बेसिकली हीट सेंसिटिव रेजिस्टर ही होती हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टी है या खसूसियत आप कह लो फिलामेंट के बरक्स होती है। जैसे हम टंगस्टन फिलामेंट अभी आपको दिखा रहे थे, तो जब थर्मिस्टर को गर्म किया जाता है तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ जाता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि गर्म होने पर कंडक्शन करंट के लिए ज़्यादा आज़ाद इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दस्तयाब हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं।
तो जिस वजह से थर्मिस्टर जो है ये टेंशनल फिलामेंट के जो है वो उलट यानी अपोजिट वे में ये काम करते हैं। क्योंकि टेंशनल फिलामेंट के केस में हमने देखा था कि टेंशनल फिलामेंट के केस में हमारे पास ये चीज हुई थी कि वहां पे हमें आपको बल्ब भी एक दिखाया था जिसके अंदर टेंशनल फिलामेंट लगा हुआ था, तो फिलामेंट की रेजिस्टेंस इसके गर्म होने से क्या होती थी, बढ़ जाती थी और करंट क्या हो जाता था, कम हो जाता था, जिसको हम यहाँ पे ये स्लोप इसकी जो ग्रेडियंट गेटिंग स्टीपर हो जाती थी। अगर रेजिस्टेंस के केस में देखें तो रेजिस्टेंस के केस थर्मिस्टर के केस में देखें तो वहां पे रेजिस्टेंस डिक्रीज करती थी और करंट क्या करता था, इंक्रीज करता था। लेकिन अगर हम टेंशनल फिलामेंट के केस में देखते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है और जिस वजह से करंट क्या हो जाएगा, करंट डिक्रीज कर जाता है। और इसी वजह से ये ग्रेडियंट गेटिंग स्टीपर यानी करंट की ये जो स्लोप हमें यहाँ पे नजर आ रही है, ये झुकी हुई स्लोप है, ये नीचे का स्लोप हमें यही बता रही है कि करंट इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस जो है वो क्या होती हैं और इनकी हमने आपको एग्जाम्पल्स जो है वो भी दी हैं कि किस तरह से आपको पता लग सके कि ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस क्या होती हैं। तो फिर भी मैं वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि आप ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस की वीडियो को जो है इसको अगर आपने मुकम्मल देख लिया है तो इससे पहले आप ओहम लॉ की वीडियो को लाजमी देखेगा, बिकॉज ओहम लॉ के अंदर जो वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप आपको समझ आएगा तो आपको ग्राफ की भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।